शौकात बढ़ा देने आया है। हालेलुया। यूं मना जोगा, यूं मना जोगा बढ़ा देने आया है, आया है। यूं मना जोगा बढ़ा देने आया है, आया है। दीप दीप जलाओ, दीप दीप जलाओ बढ़ा देने आया है, आया है। यूं मना जोगा बढ़ा देने आया है, आया है। यूं मना जोगा बढ़ा देने आया है, आया है। इन खुशियों में और बातों भूले न जाना, भूले न जाना, भूले न जाना, भूले न जाना। इन खुशियों में और बातों भूले न जाना, भूले न जाना, भूले न जाना, भूले न जाना। तेरे आज मिला बढ़ा देने आया है, आया है। तेरे आज मिला बढ़ा देने आया है, आया है। दीप दीप जलाओ, दीप दीप जलाओ बढ़ा देने आया है, आया है। यूं मना जोगा बढ़ा देने आया है, आया है। यूं मना जोगा बढ़ा देने आया है, आया है। रब से अब भी लाभ हुआ है इंसानों का, इंसानों का, इंसानों का, इंसानों का। रब से अब भी लाभ हुआ है इंसानों का, इंसानों का, इंसानों का, इंसानों का। रगत में रगना बढ़ा देने आया है, आया है। रगत में रगना बढ़ा देने आया है, आया है। दीप दीप जलाओ, दीप दीप जलाओ बढ़ा देने आया है, आया है। यूं मना जोगा बढ़ा देने आया है, आया है। यूं मना जोगा बढ़ा देने आया है, आया है। इतने साल की बरखता का तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे नहीं। इतने साल की बरखता का तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे नहीं है। आइंदा साल में माँ बढ़ा देने आया है, आया है। आइंदा साल में माँ बढ़ा देने आया है, आया है। दीप दीप जलाओ, दीप दीप जलाओ बढ़ा देने आया है, आया है। यूं मना जोगा बढ़ा देने आया है, आया है। यूं मना जोगा बढ़ा देने आया है, आया है, आया है। हालेलुया। बहुत तारीफ करने के बाद की टाइम आए सब बहुत आप नाम को बुला देंगे और जरा प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। हम प्रोसेस में आगे बढ़ते गीत गाएंगे, आया बढ़ा देने आप खुशियां मनाइए और एक हजूरी में नचिए जाए। आया बढ़ा देने आ खुशियां मनाए, आया बढ़ा देने आ खुशियां मनाए।
बात कर। मेहरबान जिंदा चराली आसमानी खुदा, कुदरत और कमाल से भरे हुए खुदा मंजलाल के बादशाह, आज शाम हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं जिंदा खुदा कि तूने आज के दिन हमें सलामती से रखा और आज शाम ये फजल दिया कि हम तेरी हजूरी में चुके, तुझे मुबारक कहें और जिंदा खुदा में तेरे नाम को जलाल दे, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है, तू हमारा जिंदा खुदा है, हम तुझे मुबारक कहते हैं। वफादार खुदा, गुजरे वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजार होकर खुदा तूने हमारी हिफाजत की, निगहबानी की, बाकी वक्त में भी खुदा तू हमारे साथ होना, तो अपने हाथ को इसी तरह बढ़ाए रखना और जलाल के बादशाह जितनी भी और प्रस्तुत करे तेरी मर्जी के मुताबिक हो। आज के जिंदा कलाम के हिस्सा को खुदा तेरे पास लहू में छुपा देती हूँ और जिंदा खुदा तो अपने बंदा को छूना और बरकत देना, ताकि खुदा आज का जिंदा कलाम हमारे लिए बरकतों का बायस हो। खुदा आज तो अपने बंदा के वसीला से जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना, तेरे फजल वाले हाथ को तेरे बंदा की जिंदगी पर मांग लेती हूँ, जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना, यीशु जी के नाम से आमीन। प्रेज़ हालेलुया, आमीन। कितने लोग खुश हैं? तो जोरदार तालियां से खुदा की तारीफ करें। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि क्योंकि हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो इस फानी जहान से कूच करके हैं, लेकिन खुदा क्या है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने आज के दिन अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मेरे साथ निकाले खुदा की कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी हम पहली 14 आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे और मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इस नवीसी सूरिया के हाकिम क्लौदियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरता से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थी तो ऐसा हुआ कि उसके वजह हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते इसराइल में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके जिगर चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक नजी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चर्बी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस रिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी सुलह। पाकलाम के पढ़े जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। जब यहाँ पर हम कलामे खुदा में से देखते हैं लूका की अंजील उसके दूसरे बाब की पहली 14 आयत हमने खुदा के कलामे मुकद्दस में से तिलावत की, तो इसके अंदर हमें जो सीखने को मिलता है वो क्या है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में हम देखते हैं तो जब यीशु मसीह पैदा हुए
तो सबसे पहले किनको खुशखबरी सुनाई गई? वो चरवाहे जो अपने गला की निगहबानी कर रहे हैं, वो जो मैदान में सरद हवाओं में अपने गला को की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। हम देखते हैं वहां पर क्या है, खुदा का नूर चमका और खुदा के फरिश्ता ने आकर ने एक खुशी की बशारत दी। और वो खुशी की बशारत क्या थी कि तुम्हारे लिए एक जो है वो मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी खुदावंद मसीह। आज हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर जब ये पैगाम आता है, जब ये दिन आता है, तो हम इसको मनाते तो बड़ी खुशी के साथ है, लेकिन इसका असर हमें नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि हम इसको सिर्फ सुनने की हद तक हमने रखा हुआ है। हम इस आवाज को सुनते हर साल हैं कि हमारे लिए एक लड़का जो है वो दौलत हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया है, लेकिन हम इसकी वजह को मानते नहीं है, क्योंकि हम मसीह को कबूल तो करते हैं कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है और वो हमारे लिए इस दुनिया में आया है, लेकिन उसकी मोहब्बत हमें नजर नहीं आती। तो उसकी मोहब्बत क्या है कि हम जिस तरह उसने सारी कायनात को छोड़ दिया, कुल आसमान के इख्तियार को छोड़ दिया और वो जमीन पर उतर आया, क्योंकि उसे क्या दिया? हमसे मोहब्बत दी। वो हमारी मोहब्बत में उसने अपनी बादशाही को छोड़ दिया, आसमानी तख्त को छोड़ दिया, लेकिन आज इस दुनिया में रहते हुए, जो कि हमारा अपना घर नहीं है, हम इस दुनिया में रहते हुए अपने अंदर क्या है, नफरतों को इकट्ठा करके बैठे, इसलिए आज हमारी जिंदगियों के अंदर बरकतें नहीं है। इसीलिए आज हम मसीह की उस मोहब्बत से जुदा है जो मसीह ने हमसे किया है। कि लिखा है कि जब वो इस दुनिया में आया तो उसने अपने आप को कब्जे में रखने की चीज ही ना समझा। उसने अपने आसमानी इख्तियारात के सारा उसके पास था, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया है? अपने आप को खाली कर दिया है। उसकी पैदाइश के हवाले से हम सीखते हैं, तो वो एक चरनी में उसका जो है उसको रखा गया जब वो पैदा हुआ, क्योंकि इस्राएल में उनके लिए जगह ना थी। अगर वो हम कहते हैं कि वो क्या है? बादशाहों का बादशाह है, तो आज हम दुनिया के बादशाहों पर जब गौर करते हैं तो उनके लिए क्या होता है? एक अच्छे से अच्छा इंतजाम किया जाता, बल्कि उनकी औलादों की औलाद के लिए भी बेहतर सोचा जाता है। लेकिन वो जो सब बादशाहों का बादशाह है, जो कुल कायनात का वारिस है, जब वो इस दुनिया में आया तो उसके लिए जगह कहां पर है? उस जगह पर हम देखते हैं कि उस जगह पर है जहां पर चरवाहे जो है, भेड़े जो है वो बांधी जाती है और चरनी उनका ठिकाना है। क्यों? क्योंकि मसीह जो है वो अपने इख्तियार को जुटाना नहीं चाहता था, वो चाहता था ताकि वो एक नए अंदाज के साथ हमारे दरमियान आए, ताकि हमारे अंदर जो डर है खुदा के कलाम का, जो खौफ है शरीयत का, उसको खत्म करे और हमारे दिलों को एक नरमी बख्शे, ताकि अल्लाह को हम शरीयत के डर से खुदा से दूर न रहे, बल्कि फजल के मुताबिक होकर उसकी बादशाही के वारिस बन जाए। आज जब हम क्रिसमस में शामिल हो चुके हैं, अगर हम तो वाकई इसको इसमें इस खुशी के अंदर शामिल हैं कि मसीह हमारे लिए ही आया है इस दुनिया में, तो फिर जरूरी है कि हमें अपने अंदर से नफरतें, कदूरतें जो है उनको निकालने की जरूरत है। अगर हमें किसी से कुछ शिकायत है, अगर हमें किसी के साथ कोई गिला है, तो हम जब उसे माफ करते हैं तो फिर वाकई जिस तरह उन चरवाहों ने खुदावंद यीशु मसीह की खबर को सुना तो उन्होंने अपने गले की फिक्र न की, बल्कि वो तारे को देखकर जो निशान बताया गया था उसकी तरफ रवाना हो गए। इसी तरह हम देखते हैं जब हम मसीह में हो जाते हैं तो फिर मसीह हमें क्या करता है? अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर करता है, और उसकी मोहब्बत उसी से जाहिर होती है जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं। यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया? वो हमें माफ करने के लिए आया।
क्योंकि आदम और हवा से जो गुनाह सरसद हुआ, उसके बाद खुदा और इंसान के दरमियान एक जुदाई की दीवार बन गई। लेकिन उसको खत्म करने के लिए आज की रात हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है कि जब लिखा है कि अगर इसके हम 12वीं आयत को पढ़े, और लिखा है कि उसका तुम्हारे लिए निशान क्या होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्बी में पड़ा हुआ पाओगे। तो ऐसे ही लिखा है कि इस पैगाम के साथ ही क्या है कि यकायक आसमान में फरिश्तों के साथ आसमानी लश्कर किए करो खुदा की अमद और तमजीद करते हुए ज़ाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की क्या हो, तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है क्या हो, सुलह हो। अगर तो चाहते हैं कि खुदा हमसे राजी हो तो फिर हमें सुलह और सलामती के पैगाम को रिसीव करना है। फिर हमें अपनी जो नफरतें हैं उनको अपने अना का मसला नहीं बनाना। जब हम एक दूसरे को मुआफ कर देते हैं तो वाकई हकीकत में हम मसीह मनजी को जो चरनी में पैदा हुआ है उसको अपने दिल के अंदर जगह देते हैं। आमीन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिलों के अंदर मसीह जो है वो रहैश पसीर हो, मसीह की मोहब्बत जो है परवश पाए, तो फिर जरूरी है कि हम अपने दिलों को साफ करें और मोहब्बत के बंध के अंदर बंध जाएं। जिस तरह मसीह ने लिखा है कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और तो जब मसीह ने हमसे मोहब्बत की तो उसने क्या किया? लिखा कि उसने अपने आप को कब्जे में रखने की चीज ही ना समझा, उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। तो आज जरूरत है हमें भी अपने आप को खाली करने की जरूरत है। हम दिखावे के लिए ना करें बल्कि हम क्या है, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रफाकत में रहें। अगर कोई किसी से कोई गलती गुनाह सरजद होता है तो बजाय हम उसको एक नफरत अंगेज लहजे के अंदर उसके साथ रहे, हम उसको मोहब्बत के साथ निपटाएं ताकि खुदा की मोहब्बत जो हमारे दिलों में डाली गई है वो लोगों के दिलों तक पहुंचे, लोगों की जिंदगियों तक पहुंचे और लोग जाने के वाकई हम खुदा के लोग और उसकी चुनी हुई कौम हैं। मेरे अजीजों, आज रात जबकि हम खुदावन की तैयारी में हैं, खुदावन के जश्न की तैयारी में हैं, तो फिर इसके लिए जरूरी है कि अगर हम इस जश्न को पूरे तौर पर मनाना चाहते हैं तो फिर हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है, अपनी जिंदगियों को खुदावन की हजूरी में रखने की जरूरत है, अपने आप को जिंदा खुदा की ताबेदारी में लेकर आने की जरूरत है। तो आए हम सब अपने आप को खाली करें। आज अगर आज हम खुदा के घर में नफरतें, लड़ाइयां, झगड़े वाले ख्यालात को अपने दिलों में लेकर आए हैं तो आज उस खुदावन से कहें कि खुदावन तू जो आसमान को छोड़कर इस दुनिया में आया है तो खुदावन आज हम भी अपने दिलों को साफ करते हैं। अगर मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, मेरी बहन को मुझसे शिकायत है, मेरे किसी अजीज को, हमसाए को मुझसे शिकायत है तो बेशक खुदावन अगर गलती दूसरे से हुई है तो आज मैं उसे माफ करता हूँ, मैं उसे माफ करती हूँ ताकि खुदावन तेरी मोहब्बत जो हम पर जाहिर हुई है आज खुदावन उसी मोहब्बत के बंध में हम मजबूत हो जाएं और जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले और वो सुलह और सलामती का जो पैगाम आज की रात दिया गया है वो आज हमारी जिंदगियों में परवश पाए, हमारे घरानों के अंदर परवश पाए, हमारे घराने एक नए इनकलाब में जो है वो आ जाए ताकि खुदावन तेरा जलाल जब जाहिर हो तो हमारे घरों के अंदर जो नफरतें हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कदूरते हैं, वो सारी हमारी जिंदगियों, हमारे घरानों में से जाती रहे ताकि हम खुदावन में मजबूत बने और खुदा का जलाल देखें और उसी के नाम को जलाल दें। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। हम शमीम के साथ मिलकर दुआ करेंगे, खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं आज के जिंदा और मौसर कलाम के लिए।
तेरा पाक कलाम फरमाता है कि वो कभी बेतासीर नहीं लौटता। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा कलाम जो दो धारी तेज तलवार से ज़्यादा तेज है, जो हर तरफ से काटता और चाटता और हमारी तरबियत करता है। खुदा हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। आज जब तो अपने बंदा के वसीला से हमसे बोला और हम कलाम हुआ है, तो हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदा ये कलाम हमारे ज़िंदगियों के अंदर जो बीज बोया गया है वो उगे और फलदार हो, और ये 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए, ताकि खुदा हम जो तेरी पैदाइश के मौका पर खुदा इस वक्त हम उस याद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो खुदा ये तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर असर दिखाए और हम तुझे अपने दिल की चरनी मिले, ताकि खुदा तू हमारी ज़िंदगी के अंदर आए और हमारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना चालना हमारी ज़िंदगी के हर एक वो तरीक़ेकार जो तुझे पसंद नहीं है तब्दील हो मेरे खुदा, और हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। हमारी ज़िंदगी में से तू नजर आए, क्योंकि खुदा तूने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी, अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए ज़मीन पर भेज दिया, और खुदा हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम तुझ जिंदा खुदा पर ईमान रखें और तुझ जिंदा खुदा की तमजीद करें और तुझ पर तवक्कल करें। खुदा हम गैर माबूदों के पीछे ना भागें, बल्कि खुदा ने हमारा ईमान हमारा भरोसा हमारा ट्रस्ट सिर्फ तुझ पर हो, ताकि खुदा हम ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें और तेरा जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। जितनी ज़िंदगियों ने अपने सरों को तेरी पाक हज़ूरी में झुकाया है, इन सबों के लिए मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदा ये तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम इनके साथ इनके घरों तक जाए, और खुदा ये इनकी ज़िंदगी के अंदर फ्रूटफुल हो, ताकि ये तेरे कलाम के वसीला से ब्लेस हों, शादमानी को हासिल करें, और खुदा तेरा जलाल इनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। खुदा अपने खादम को चुना बरकत देना और बढ़ाकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, गहरे में ले चल मेरे खुदा, ताकि तेरा कलाम इसी तरह आग के शोला की मानद बयान करता रहे, और खुदा तेरे लोग तेरे कलाम से बरकत पाते रहें। और खुदा सुबह के लिए ख़ास तौर पर तेरी मिन्नत करती हूँ जलाल के बादशाह, सुबह का दिन इनकी ज़िंदगी में सलामती का दिन हो, ज़िंदगी और खुशी का दिन हो, ताकि खुदा ये तेरी हज़ूरी में आए और खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए खुदा तेरे नाम को जलाल दें, और हर लम्हा इनकी ज़िंदगी में खुशी का लम्हा हो, ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो। मसीह यीशु के असीम कादर और जलाली नाम के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अपनी इबादत का आखिरी गीत गाएंगे, इसके दरमियान अपनी हदीय नजराने शुक्र गुजारियां खुदा की खिदमत में पेश करेंगे। जय जय बोलो नासरी दी, जय जय बोलो